औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। माय नेम इज़ आतिफ़ सलीम बट आई एम फ्रॉम फैसलाबाद पंजाब पाकिस्तान। आई एम एलेबोरेटिंग यू अबाउट पॉजिटिव अप्रोचेस एज़ वेल एज़ नेगेटिव अप्रोचेस। जी जनाब, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, खैर आफियत से हैं, वीकेंड का भरपूर इंजॉय कर रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो वोकैबलरी है जो कि आपके स्पीकिंग मॉड्यूल में आइट्स के बहुत ज़्यादा यूज़फुल साबित होगी आपके लिए, और इससे आप बहुत ज़्यादा ऑसम रिज़ल्ट को गेन कर सकते हो। इस बारे में मैं वजाहत करना चाहूँगा कि इसमें कौन कौन से ख़ास वर्ड हैं जो यूज़ होते हैं जो कि यूनिक नहीं है, क्योंकि उन्होंने एक कॉलम मेंशन किया होता है। अगर हम पढ़ते हैं ना ब्रिटिश काउंसिल की रिक्वायरमेंट को कि यूज़ लेस कॉमन वोकैबलरी, कि आप एक्सपर्ट इंग्लिश के लेवल को टच कर सको। तो चलिए जनाब बात करते हैं, अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक लफ्ज़ है जनाब अली ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है, सबसे पहले मैं बताऊंगा इसका मतलब क्या है। ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब होता है मुख्तलिफ दिमागों का मजमूआ। बेसिकली ब्रेन का मतलब होता है दिमाग, स्टॉर्म का मतलब होता है तूफ़ान। तो इसको जो टर्मिनोलॉजी में बोला जाएगा वो बोला जाएगा मुख्तलिफ दिमागों का मजमूआ। यानी मुख्तलिफ दिमाग जब आपस में मिलते हैं तो वो जो क्रिएटिविटी को क्रिएट करते हैं ना, उसको कहा जाता है ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग है। इसके अलावा ब्रिटिश इंग्लिश में इसको कहा जाता है जनाब ब्रॉड माइंड मैनेजमेंट सिस्टम। इसके अलावा इसको अमेरिकन इंग्लिश में कहा जाता है थिक एंड थिन अप्रोच। अब ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है, आप कहेंगे अमेरिकन का मैंने बता दिया आपको, इनका बता दिया। ब्रेनस्टॉर्मिंग कौन सा वर्ड है? ब्रेनस्टॉर्मिंग जनाब जो वर्ड है ये अमेरिकन ने डिस्कवर किया था। अमेरिकन मॉडर्न इंग्लिश का वर्ड है जो कि 19th सेंचुरी में डिस्कवर हुआ था और आजकल बहुत ज़्यादा ये बोला जा रहा है। इसके अलावा मैं आपको एक और वर्ड के बारे में यहाँ पे बताना चाहूँगा। यहाँ पे एक वर्ड आपने देखा होगा, एफिएबल। एफिएबल का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा खुश इखलाक। एफिएबल भी आप इसको कह सकते हो, एथिकल भी कह सकते हो, मोरालिटीज़ भी कह सकते हो। मोरालिटीज़ ज़रा ये होता है कि वो ट्रेडिशनल लेवल का वर्ड है। एथिकल और एफिएबल जो है ये बिल्कुल सूटेड वर्ड है। इसी तरह हम अगर बात करते हैं कि एक लफ्ज़ होता है उर्दू में, उसे कहा जाता है हरफुन मौला। यानी एक से ज़्यादा बंदा एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है तो उसको आप लोग कहते हो हरफुन मौला। लेकिन इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? इंग्लिश में इसको कहते हैं जनाब वर्सटाइल। वर्सटाइल का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा चीज़ों पे, बहुत ज़्यादा जगहों पे वो बंदा डन कर सकता है। एक वर्सटाइल है। वर्सटाइल के अलावा आप कौन सा वर्ड यूज़ कर सकते हो? वर्ड स्टाइल के अलावा आप दूसरा वर्ड यूज़ कर सकते हो मल्टी टैलेंटेड। मल्टी टैलेंटेड का भी यही मतलब होता है कि एक से दूसरी जगह यूज़ कर सकते हो। लेकिन जो मल्टी टैलेंटेड है ये थोड़ा सा ना एंशेंट लेवल का वर्ड है, यानी कदीम वर्ड है, नया वर्ड नहीं है। अगर आप करते हो या आप अपने स्पोकन में इसको यूज़ करते हो तो ये इतनी ज़्यादा चार्मिंग और अट्रैक्शन क्रिएट नहीं करेगा। इसके अलावा आप जब यूज़ करते हो ना, इसके बजाय आपने वर्ड यूज़ करना है जिस तरह मैंने बताया। या तो आपने वर्सटाइल का वर्ड यूज़ करना है, या इसके अलावा आपने वर्ड यूज़ करना है पॉलीमैथ। पॉलीमैथ का मतलब भी यही होता है कि मुख्तलिफ़ चीज़ों का मजमूआ। लेकिन पॉलीमैथ किसी ने सुना नहीं है, एक वर्ड इंग्लिश का वर्ड है, पॉलीमैथ का आपने वर्ड यूज़ करना है। इसके अलावा जैसे ही हम आगे की तरफ देखते हैं, हम लेके चलते हैं अप्रोचेस को, तो हम कहते हैं कि एक होता है ट्रस्टवर्थी। ट्रस्टवर्दी का मतलब होता है कि जिसके ऊपर आपको एतमाद होता है, कि आप उसके साथ ट्रस्टवर्थी रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हो। जिस तरह आप मैंने फ़िक्रे की यूज़ में करना है तो इसको मैं ऐसे बोलूँगा, आई एम मेंटेनिंग ट्रस्टवर्थी रिलेशनशिप विद मिस्टर कासम सईद। ओके, यहाँ तक आप अंडरस्टैंड कर रहे हो? अच्छा, इसमें जब आप चलते हो ना साथ लेके, रियलिस्टिक को लेके साथ चल सकते हो, रैशनल को लेके चल सकते हो। हम लोगों ने पॉजिटिव अप्रोचेज़ में एक ही वर्ड पढ़ा है, ये भी बहुत साल पहले मॉरल स्टोरीज़ में पढ़ाया जाता था। आजकल के सिलेबस में ये नहीं पढ़ाया जाता। हम लोगों ने वर्ड पढ़ा था वाइस। वाइस का मतलब होता है अक्लो फ़हम रखने वाला, दाना, समझदार, जो अपने शऊर से बहुत ज़्यादा काम लेता है, ये उसका मतलब होता है। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में जो कैनेडियन है, कैनेडियन ने एक और वर्ड डिस्कवर किया है। कैनेडियन यूज़ करते हैं विटी। विटी का मतलब यही होता है अक्लमंद, दाना, समझदार, WITTY। अब इसको फ़िक्रात की शेप में यूज़ करना है तो इसकी एग्जांपल मैं आपके साथ कोट करता हूँ। आई एम टॉकिंग टू विटी स्टेक होल्डर्स ऑफ ग्लोबल वर्ड्स विद डिग्निटी ऑफ एक्सीलेंस। अब मैंने वर्ड भी यूज़ कर दिया, उसके साथ फिलर भी अटैच कर लिया और पूरा एक सेंटेंस जो है ये कंप्लीट हो गया आपका जो है। यहाँ तक आई आपको मेरी बात की समझ। अब मैं चलता हूँ, कुछ नेगेटिव अप्रोचेस आपके साथ शेयर करूँगा कि अगर नेगेटिव में आपने राइटिंग करनी हो या क्वेश्चन आपसे पूछे तो आपने किस तरह उसे इलेबोरेट करना है।
नेगेटिव में एक वर्ड होता है जो हम सब ने बचपन से पढ़ा है, ग्रीडी। ग्रीडी का मतलब होता है लालच। लालच को उर्दू में आप कहते हो तमा, कि ऐसा बंदा जिसको बहुत ज़्यादा हिर्स होती है। इसके बजाय आप मॉडर्न इंग्लिश कहती है कि आपने ग्रीडी का वर्ड यूज़ नहीं करना। ग्रीडी के बजाय आपने यूज़ करना है वर्ड कोवेट का। कोवेट का मतलब भी होता है लालची, तमा रखने वाला। इसमें आपने अगर फ़िक्रा बनाना है तो आप फ़िक्रा किस तरह बनाओगे? हिज फादर इज़ कंसिडर्ड वेरी लुक्रेटिव कोवर्ट पर्सन। लुक्रेटिव का मतलब होता है पैसे जनरेट करने वाला, दौलत की तमन्ना रखने वाला। कोवर्ट का मतलब होता है लालची। लालच के साथ दौलत की तमन्ना रख रहे हैं वो लोग, मेंटेन कर रहे हैं। समझ रहे हैं मेरी बात जो है? इस तरह आपने साथ लेके चलना है। इसके अलावा अगर आप नेगेटिव में देखते हो ना तो एक वर्ड यूज़ होता है मैनिपुलेट। मैनिपुलेट का मतलब होता है तोड़ मरोड़ के हक़ाइक़ को पेश करना, इस्तेताल करना, एक्सप्लॉयटेशन जिसको आप कहते हो। मैनिपुलेट से अगर मैं आपको एक अच्छा वर्ड बता दूं तो आप यूज़ कर सकती हो मैचिएवलियन। मैचिएवलियन का भी सेम यही मतलब है, लेकिन मैचिएवलियन जो है वो एक्सपर्ट इंग्लिश का वर्ड है, मैनिपुलेट जो है ये नैरो माइंडेड इंग्लिश का वर्ड है। इसके अलावा अगर हमने किसी के बारे में बात करनी है ना, हम कहते हैं कि यार हमें एक पर्सन की हेल्प की ज़रूरत थी, उस पर्सन ने हमें हेल्प आउट नहीं किया, तो उसके बारे में हम कहते हैं कि यार वो बहुत ज़्यादा सेल्फ़िश पर्सन है। तो एक चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है ऑडियंस, कि सेल्फ़िश का वर्ड मॉडर्न इंग्लिश एक्सपर्ट इंग्लिश में यूज़ नहीं करना, वेटेज नहीं है इस वर्ड की जो है। उसकी जगह आप लोगों ने वर्ड यूज़ करना है स्टबर्न, STUBBORN। स्टबर्न का वर्ड आपने यूज़ करना है। ही इज़ वेरी बिग हेडेड एंड स्टबर्न पर्सन। ठीक है, स्टबर्न का वर्ड यूज़ करना है। थर्ड में इसकी जगह कौन सा वर्ड यूज़ कर सकते हो? बिग हेडेड। बिग हेडेड का वैसे तो नहीं कोई प्रोनाउंसिएशन बनती, लेकिन इसका मतलब होता है बड़े दिमाग वाला, बड़े सर वाला, यानी मगरूरी जिसको आप कहते हो। ऑब्सेसिव का वर्ड यूज़ कर सकते हो, एरोगेंस का वर्ड यूज़ कर सकते हो। इस तरह की वर्डिंग को आपने साथ लेके चलना है। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल साबित होगी। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ बेल आइकन पर प्रेस करें, और ताकि आपको मेरी ज़्यादा से ज़्यादा नई मालूमाती वीडियोस मिल सकें। अपने मेज़बान आतिफ़ सलीम भट्ट को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।